आज के इस मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मिलेश सहारे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो मेला लगा हुआ है जिसका नाम है कुंभ मेला। उसकी कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी जानकारी आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी हम कुछ जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कुंभ मेला है वह हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक आध्यात्मिक आयोजन है जिसमें हिंदू धर्म के जो संत होते हैं, नागा साधु होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, भक्तगण होते हैं, वे वहाँ पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और जो वहाँ पर जो है गंगा यमुना जो नदी है वहाँ पर वह स्नान करते हैं। तो यह जो कुंभ मेला है वह 3 प्रकार का होता है ना। तो कुंभ मेले का जो 3 प्रकार का होता है और वह उसके स्थान भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे यह मुख्य रूप से 4 स्थानों पर होता है। जैसे हरिद्वार में कहाँ पर होता है तो गंगा नदी के तट पर होता है, उत्तराखंड में आता है यह। और दूसरा अभी जो चल रहा है वह प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, यह गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियों के संगम पर यानी उत्तर प्रदेश में यह कुंभ मेला लगता है। और तीसरा होता है वह उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी के तट पर होता है, वह आता है मध्य प्रदेश में। और चौथा वह होता है नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, यानी वह यह आता है महाराष्ट्र में। तो यह जो कुंभ मेला होता है यह 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। और ये क्यों लगता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथाएं है समुद्र मंथन की। तो वो कथा आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग इस कथा को जानते भी है कि ये जो कथा है इसके आधार पर ये कुंभ मेला लगता है। तो पुराने समय में बताया जाता है कि जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच में मंथन में अमृत का कुंभ निकला था, जिससे अमृत की बूंदें जो थी वह कुछ हरिद्वार में गई, प्रयागराज में गई, उज्जैन में और नासिक में गिरी। इसीलिए इन धरतियों को पावन या उनके जो धर्म के हिसाब से पावन माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये जो अभी जो कुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है यह सबसे बड़ा कहा जाता है ये आयोजन है। देखो इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुंभ मेले का आयोजन और अवधि के बारे में, जैसे कहा जाता है कि पूर्ण कुंभ मेला जो होता है वह 12 वर्ष के बाद में होता है ना। 12 वर्ष में एक बार होता है। और वो कहाँ पर होता है, हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है और उज्जैन और नासिक, इन 4 जगह पे होता है। ठीक है। और एक अर्ध कुंभ मेला भी होता है जो कि हर 6 वर्ष में एक बार होता है और वह केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही होता है। वैसे ही और अभी जो हो रहा है यह महाकुंभ मेला है। कुंभ मेला तो है ही, लेकिन यह है महाकुंभ मेला। और यह महाकुंभ मेला जो है वह हर 144 वर्ष में एक बार होता है और वह केवल और केवल प्रयागराज में होता है, जो अभी इस समय वर्तमान में चल रहा है। इसका मतलब ये 144 वर्षों के बाद में यह मेला यहाँ पर कुंभ मेला लगा हुआ है। इसीलिए पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यानी यह बहुत ही बड़ा मेला कहा जा सकता है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में देखो, आप देख रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से कि यहाँ पर न जाने यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसका जो महत्व है हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। और इससे बहुत सारी कहा भी जाता है कि भाई ये इस कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष मिलेगा या जो भी धारणाएं हैं, इस हिसाब से आध्यात्मिकता के हिसाब से यह मेला बहुत ही
महत्वपूर्ण माना गया है। और यह जो कुंभ मेला है यह संस्कृति और परंपरा का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है। भारत की जो हिंदू संस्कृति है, जो परंपराएं है, या उसको जो दर्शाने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है ये मेला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह मेला जो है यह हमारे भारत देश में हो रहा है, हमारे भारत देश में ही होता है। और यहाँ पर पूरे विश्व के साधु संत न जाने कितने सारे महान लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्नान करके इस मेले में से जाते। तो क्या आप भी कुंभ मेले में गए हैं? तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि भाई हाँ मैं कुंभ मेले में गया हूँ, या नहीं भी गए हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई आपको कुंभ मेले के बारे में क्या लगता है। और मैंने जो जानकारी दी, यदि आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।